अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सोशल मीडिया की एक खबर पे मेरी नज़र पड़ी। मुझे जो है वो बहुत अफसोस हुआ है कि कितने माशरे में जुल्म और बर्बरियत है। मैं बात कर रहा हूँ फातिमा की रानीपुर में। आज रात को कुछ लोगों ने कोशिश की कि उस कब्रिस्तान से उस मासूम बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुआ है, उसकी लाश को निकाल दें। तो वहाँ के कोई समाजी लेडी थी, उसको पता चला और उसने जो फ़ौरन एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया और रात को पुलिस सारी रात कब्रिस्तान पे पहरा देती रही। ये मुआशरा रह गया हमारा। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि उस कमरे में जहाँ डेक रखे हुए हैं, जहाँ डांस फ्लोर की तरह जगह बनाया हुआ है, जहाँ पे वो पीर नंगा सो रहा है, वो बच्ची क्या कर रही थी। आज तक इसने ये सवाल नहीं किया कि उसके बाप को बुला के बोला कि तुमने अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ा क्यों है। आज तक इसने ये सवाल नहीं किया कि वो नाबालिग मासूम बच्ची वहाँ कर क्या रही है। आज तक इसने सवाल नहीं किया कि वो बच्ची जिस हालत में तड़प के मर रही है, वहाँ पे किसी को पता भी वो नहीं छोड़ रहा है। और वो जो जगह ऐसा बनाया हुआ है जैसे एक तरह का जो है वो कैमरा बेडरूम में क्यों लगाया हुआ है। मकसद है वहाँ और बच्चियों को बुलाकर उनके कोई ब्लूप्रिंट की फिल्में बनाए जाते थे यहाँ पे, या उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। इस पे तहकीकात नहीं हुई, लेकिन इस पे ज़रूर कोशिश करें कि उस बच्ची की लाश को गुम कर दिया जाए कि कल डीएनए के टेस्ट में ये ना आ जाए कि उस बच्ची के साथ कोई जिनसी ज़्यादती करके उसको मारा गया या उसको जहर दे के मारा गया। हो सकता है वो कोई चश्मदीद गवाह हो, इस तरह का कोई बात की हो, किसी को बता दिया हो। अब माशरे में ये चीज़ रह गई है कि वो लाशों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ये हुआ है, कल हम सब के साथ होगा। हमें ऐसे माशरे के ऐसी चीज़ों के लिए अब और कुछ नहीं, ये सोशल मीडिया का पावर है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। ये ज़रूर है कि पुलिस उसको सहूलत बहुत कुछ दे रहा है। इस तरह की बातें तभी हम जब करेंगे जब हमारे पास बहुत से मवाद आ रहे हैं। लेकिन ये जुल्म देखें कि अब बच्ची तो मार दिया, उसके घर वालों को तो थ्रेड अलहदा चीज़ है, अब उसकी लाश तक को गुम करने की कोशिश की जा रही है। ये जुल्म अब रह गया माशरे के लिए, अफसोस है।